थाना फैजाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 वारदातों में मुलविस डिकेट गैंग गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजमान को कैसे पकड़ा और कितनी रकम और असला बरामद हुआ। रात के टाइम में चोरी की वारदातें करते थे। रोड के ऊपर आने जाने वाले लोगों को इनका जो सरगना है गिरफ्तार हो चुका है। फैजाबाद पुलिस की कार्रवाई, 15 वारदातों में मुलविस डिकेट गैंग गिरफ्तार कर लिए गए। उनसे लाखों रुपए नकदी और असला बरामद कर लिया गया है। इस हवाले से SHO फैजाबाद मुजाहिद हुसैन मल्ली साहब, उनसे जानते हैं कि ये डिकेट गैंग कब से सरगर्म थी और कितनी डिकेटियां की हैं, इनका तरीका कार क्या था। ये अरशद उर्फ अच्छू नामी गैंग है जो हमने ट्रेस किया है। इसके 5 टोटल मेंबरान जो हैं वो हमारे पास गिरफ्तार हैं। 15-16 हमारे पास इसने मुख्तलिफ चोरी और रॉबरी की जो वारदातें हैं उनके इंकशाफ किए हैं। उसमें हमें कोई 7 लाख रुपया इसमें हमें रिकवरी हुई है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो चोरी में किया हुआ सामान था वो हमने रिकवर किया है। और इसमें 4 जो वेपन है वो इन मुलजमान के जो रिकवर हुए हैं अभी तक हमारे पास। मेन बंदा इनका कौन? अरशद उर्फ अच्छू जो है ये मेन इनका मुलजम था, जो आइस का एडिक्ट था और जो अपनी आइस को पूरा करने के लिए ये वारदातें वगैरह करता था। कब से ये डिकेटियां कर रहे थे? ये पिछले कोई 2-3 साल से लगातार ये रॉबरी और चोरी की मुख्तलिफ वारदातें कर रहे थे। डिकेटियां कैसे करते थे? रैश पजीर कहाँ पे होते थे? इनके बैक के पीछे कौन? इन लोगों ने एक मुनज़्ज़म अपना गैंग बनाया हुआ था। जितनी भी इसकी प्लानिंग थी वो दरिया के एरिया में, शेख दा टूवल हमारे पास एक गांव है, उधर ये इन्होंने अपना बनाया हुआ था। कच्चे के जो एरिया बनता है, ये हमारा दरिया का जो एरिया है, उसमें ये रहते थे। इधर वारदात करने के बाद जो अर्बन एरिया है उधर चले जाते थे दरिया के एरिया में। कैसे डिकेटी की वारदातें करते थे? क्या तरीक़ेकार क्या? ये अमूमन रात के टाइम में चोरी की वारदातें करते थे और सुबह रोड के ऊपर आने जाने वाले लोगों को असला के ज़ोर पर रोक कर उनसे मुख्तलिफ मोबाइल और जो रकम होती थी वो छीन लेते थे। कैसे ट्रेस किया उनको? कितनी टीमें तश्कील दी आप? ये बेसिकली हमारे चौकी इंचार्ज साहब हैं सरफराज साहब, इन्होंने ये गैंग को ट्रेस किया था। फिर उसमें हमने मज़ीद मेहनत की और जो बाकी मेंबरान थे उनको फिर हमने गिरफ्तार कर लिया। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर हमें इसकी मिली थी इन्फॉर्मेशन, जिसको फिर हम आगे मिच्योर करने के बाद हमने इन मुलजमान को गिरफ्तार किया। कितने रुपए रिकवर किए हैं और क्या क्या चीज़ें बरामद की हैं इनसे? इनसे चोरी शुदा जो सामान है वो बरामद हुआ है और 7.5 लाख के करीब जो रकम है वो हमें इसमें बरामद हुई है। अभी इनका जो सरगना है उनको गिरफ्तार करने के लिए फैजाबाद पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? इनका जो सरगना है वो गिरफ्तार हो चुका है और हमारे पास अभी रिमांड के ऊपर है। टोटल कितने मुकदमात दर्ज हो चुके हैं? इनके ऊपर अभी तक 15-16 जो मुकदमात हैं वो दर्ज हो चुके हैं। मजीद मिल रही है कंप्लेन या कुछ शिकायत लोगों की कि उनकी चोरी डिकेटी उनके साथ हुई? जो हमें इसमें कंप्लेंट्स मिली थी उसके ऊपर हमने FIR दर्ज की हैं। 2 साल मुसलसल ये डिकेटियाँ करते रहे, पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आए? ये चूंकि इधर दरिया के इलाके के रहने वाले लोग हैं तो वारदात करते थे और दरिया के एरिया में चले जाते थे। इसमें हमें थोड़ी मुश्किल पेश आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मेहनत से और अपने अफसरान की गाइडलाइन के मुताबिक इनको गिरफ्तार किया है और जो चोरी शुदा सामान है वो भी बरामद किया है और जो रॉबरी में छीना हुआ सामान था वो भी हमने बरामद किया है। आपके तवसत से ये बात अहले इलाका को और मंडी फैजाबाद के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने ना सिर्फ ये गैंग जो बस्ट किया है, इसके अलावा भी हमने कोई 4-5 मेन गैंग जो है वो चलान हुए हैं हमारे पास, जिसकी वजह से मंडी फैजाबाद के लोगों के लिए ये है कि जिनका कोई सामान पहले छीना गया था या चोरी हुआ था वो हमने रिकवर करके उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। और हमारी अवलीन तरजीह जो है ये मंडी फैजाबाद के मुख्तलिफ रोड्स और दूसरी जो जगह इनको लोगों के लिए महफूज बनाना है। इसमें हमारे DPO साहब की क्लियर कट डायरेक्शन है कि जो जराइम पेशा अफराद है आनी हाथों से हमने निपटना इनके साथ। समझते हैं कि इस गैंग की गिरफ्तारी के बाद फैजाबाद के इलाके में अमन कायम हो गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फैज़ाबाद के एरिया में अभी इस गैंग के गिरफ्तार होने के बाद बहुत ज़्यादा वारदातों में कमी आई है। चोरी और जो रॉबरी की वारदातें हैं ये इसका ग्राफ काफ़ी नीचे आ गया है। जराइम पेशा अफराद को क्या पैगाम देंगे? जराइम पेशा अफराद के लिए मेरा क्लियर कट मैसेज है कि वो जुर्म को छोड़ दें और या हमारा उनको इलाका छोड़ना पड़ेगा।